Hello student, good morning. Today I am going to teach EVS lesson second. इसका टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। फैमिली जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाती है, तो इसकी अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग फैमिली की अलग अलग स्टोरीज है। तो मैं आपको फर्स्ट पहले शांतु की फैमिली की स्टोरी सुनाती हूँ। शांतु की फैमिली गांव में रहती है और उनका ऑक्यूपेशन जो व्यापार होता है खेती होता है। तो वो लोग खेती करते हैं और भेड़ बकरियां भी पालते हैं। तो एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है तो उनको बहुत परेशानी होती है। सूखे के अभाव में 2-3 साल बाद तो उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं रहता। तो शांतु निर्णय करता है कि वह दूसरे गांव में जाके खेती करे। तो वह अपनी फैमिली और भेड़ बकरी के साथ दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर खेती का काम करना शुरू करता है। और एक कमरा छोटा सा उसको जो रहने के लिए किराए पर लेता है, तो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है और काम भी उसका धीरे धीरे चलता है। और गांव के लोगों के बिना उसका मन भी नहीं लगता नए गांव में, क्योंकि नए गांव में नए लोग होते हैं। कुछ समय बाद कुछ महीने बाद जैसे उसको समाचार मिलता है कि गांव में अच्छी बारिश हो गई है और खेती अच्छी हो रही है। तो वह अपनी फैमिली और भेड़ बकरी के साथ वापस अपने गाँव लौट आता है। जैसे अभी आप देख ही रहे हो कोविड-19 में क्या हो रहा है, जैसे आपने वर्कर लोगों को, मजदूर लोगों को देखा है कि वो अपना काम का छोड़ के, जैसे वहाँ पर बीमारी फैल गई है, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन से सारा काम बंद हो गया उनका, तो वो अपना काम छोड़ के अपने गांव की ओर आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये इसमें भी एक फैमिली, जैसे उसका कामकाज नहीं चलता, व्यापार ठप हो जाता है, सूखा पड़ गया था, तो वो अपने दूसरे गाँव चले जाते हैं। किंतु जैसे वापस काम चल पड़ा तो वो फैमिली वापस अपने गांव आ गई। सेकंड फैमिली है इसमें धीरज की। धीरज जैसे दिहाड़ी मजदूरी करता है, अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता है और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो उसके एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटा 12th क्लास में और बेटी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही होती है। तो बेटे ने 12th क्लास पास कर ली। अब हाई एजुकेशन के लिए उसको शहर में जाना पड़ता है। तो अब धीरज सोचता है कि अब मैं इसको शहर भेजूंगा तो इसका वहाँ खर्चा ज़्यादा लगेगा। 2 साल बाद बेटी भी हाई सेकेंडरी पास कर लेगी तो उसको भी शहर जाना पड़ेगा। तो उसने निर्णय किया कि मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ तो मैं शहर जाकर मजदूरी कर लूँगा और फैमिली के साथ वहीं जाकर रह लूँगा। तो धीरज अपनी फैमिली के साथ शहर चला जाता है, किंतु वहाँ पर उसे रहने के लिए शहर में बहुत महंगा किराए पे मकान मिलता है। तो फिर वो शहर से बाहर एक कमरा किराए पर लेता है जिससे कम किराया लगे और वहाँ वह रहने लग जाता है अपनी फैमिली के साथ। किंतु शहर से दूर एक ही कमरे में वो फिर जैसे वहीं पर रहना, खाना पीना, सोना सारा उसका उसी कमरे में होता है। तब भी वहाँ खर्चा उसका नहीं चलता। दोनों बच्चों की एजुकेशन होती है। तो वो क्या करता है, दिन रात मजदूरी करने लग जाता है। रात को वो गार्ड की नौकरी करता है जिससे फैमिली का पालन पोषण अच्छे से कर सके। आप भी देखते हो बच्चे पढ़ने के लिए कई फैमिली मेंबर भी आते हैं, उनकी पूरी फैमिली गांव से दूसरे स्थान पर आती है। आपके आसपास कोई हॉस्टल में रहते हैं, कोई पीजी में रहते हैं। अब थर्ड इसमें है गोविंद्रम की फैमिली। गोविंद्रम की फैमिली जनियाना गाँव में रहती है। तो उनका एक छोटा सा जनरल स्टोर होता है जो बेसिक नीड जो फैमिली की होती है उससे उनकी पूरी हो जाती है। तो वह उसका बेटा, गोविंद्रम का जो बेटा होता है वो बड़ा हो जाता है एजुकेशन कंप्लीट करके। तो वो सोचता है कि मैं भी कुछ काम करूं। तो उसके मामा का लड़का आता है तो वो अपने मामा के लड़के के साथ शहर जाके कोई अच्छा काम करना चाहता है। तो वह अपने मामा के लड़के के साथ जाके अपना पहले तो जो भी करता है किसी शॉप पे, फिर वो सोचता है मैं अपना कोई काम करूँ। किंतु अपने काम के लिए उसे स्थान की भी आवश्यकता होती है और पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो वह रिश्तेदारों से उधार लेता है और अपना काम शुरू कर देता है। तो उसका छोटा सा जनरल स्टोर खोलता है। वो धीरे धीरे उसका काम अच्छा हो जाता है। तो उसका काफ़ी अच्छी शॉप चल पड़ती है। फिर वो अपने बहन भाइयों को स्टडी के लिए वहीं बुला लेता है, अपनी फैमिली को भी वहीं बुला लेता है। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ अच्छे से शहर में रहने लग जाता है। किंतु उनको अपने गाँव की याद तो आती है। फिर वो कोई स्पेशल त्यौहार होते हैं, कोई स्पेशल अवसर होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ गांव में जाते हैं और सबके साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। ऐसे ही फिर एक है गालियाकोट गांव। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में गालियाकोट गांव होता है। वहाँ एक फ़खरुद्दीन की
फखरुद्दीन मुस्लिम संत की दरगाह होती है, और शीतला माता का टेम्पल होता है, जैन टेम्पल होते हैं और सोमनाथ टेम्पल भी होते हैं। और वहाँ गुजरात स्टेट में एक कान्हा डैम बनाया जाता है। तो कान्हा डैम बनाने से तो वहाँ का जो गांव की वो भूमि होती है वहाँ पर वो नीचा हो जाता है गांव, और उसमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। तो बारिश के दिनों में पानी भर जाने से तो घरों में सब में पानी भर गया तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सरकार उन गाँव लोगों को, उन फैमिली को दूसरे स्थान पर मकान बनाकर देती है, जिससे वो वहाँ पर उनके लिए स्कूल भी बना देते हैं, हॉस्पिटल भी बना देते हैं, तो जिससे वो आसानी से रह सके, और उस कॉलोनी का नाम रेवोल्यूशन कॉलोनी रख देते हैं। तो ये आपका चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ मैं आपको कीवर्ड्स करवा देती हूँ, वो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, और इसके क्वेश्चन आंसर की मैं आपको पिक भेज दूँगी, वो आप नोटबुक पे कर लेना। कीवर्ड्स फर्स्ट है इसमें जैसे ट्रबल, ट्रबल का अर्थ होता है मुश्किल, कठिनाई। सेकंड है ड्राउट, ड्राउट का अर्थ होता है सूखा, जैसे बारिश नहीं आती तो गांव में सूखा पड़ गया था। सफिशिएंट, सफिशिएंट का अर्थ होता है पर्याप्त। कैटल, कैटल होता है भेड़ बकरी। जैसे भेड़ बकरियों को पालते हैं गांव में लोग। फिफ्थ है एक्सपेंडिचर, खर्चा। लेबर, मजदूर। श्राइन, दरगाह। ये कीवर्ड्स आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं पिक भेज दूंगी, वो आप नोटबुक में करके मुझसे चेक करा लेना। ओके, थैंक्स।